Hello aspirants, I am Anuradha and in this video I will be discussing the questions of mechanism of reactions. In the previous video I have talked about the theory of mechanism of reactions. Okay, so let's start. तो देखिए ये क्वेश्चन है, find the rate expression for reaction x2 plus y2 is giving rise to 2xy. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चन मतलब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को डील करेंगे. ठीक है, अब देखिए कैसे ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं. उसके बाद क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. पहला तो हमें क्या करना है, रेट एक्सप्रेशन लिखना है और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है. ठीक है, मैकेनिज्म यहाँ पे दी गई है. ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, जो मैकेनिज्म में सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उससे लिखते हैं. ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे. जो स्लो स्टेप होता है उसको क्या बोलते थे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ओके, उसके बाद क्या लगाएंगे, रेट लॉ लगाएंगे. किस पे, इस पे, ये है ना स्लोएस्ट स्टेप ये है ना. तो इसमें कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर 1 y टू द पावर 1. ठीक है, क्योंकि कोई कोफिशिएंट है नहीं तो 1 लिख दिया. उसके बाद क्या है देखिए, और जो मेन रिएक्शन है, और एक बात और मैंने बताई थी कि जो रेट लॉ होगा उसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए. जो मेन रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट उसमें है वही आना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में कौन कौन से हैं, x2 और y2. मेन रिएक्शन के रिएक्टेंट यही है, x2 और y2. तो इनके अलावा कोई भी जो भी आएगा रिएक्टेंट वो इंटरमीडिएट होगा, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट. तो यहाँ पे देखिए y2 तो ठीक है, x क्या है, x इज़ द इंटरमीडिएट, x इज़ नॉट इन द मेन रिएक्शन, x इज़ इन द मैकेनिज्म. मतलब जो मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है उसके स्लोएस्ट स्टेप में ये है x. तो x को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट. तो देखिए आगे देखिए कैसे करेंगे इसके आगे. तो ये क्या है हमारा, इंटरमीडिएट है. तो कैसे करते थे इंटरमीडिएट को हम एलिमिनेट कैसे करते थे, कोई भी फास्ट रिवर्सिबल रिएक्शन लेंगे उससे हम एलिमिनेट करते थे. थ्योरी में मैंने बता रखा है, अब यहाँ पे देखिए अप्लाई करते हैं. कोई देखिए दो रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है, तो कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन ले लेंगे जो कि फास्ट रिवर्सिबल है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो वैसे रिएक्शन लेंगे जिसमें कि एक मतलब जो इंटरमीडिएट है वो वहाँ पे अपेयर हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. ठीक है, दोनों में x है, तो हम कौन सी लेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन को प्रायोरिटी देंगे. ओके, देखिए आगे कैसे करते हैं. तो जो ये पहली वाली रिएक्शन है इससे हम क्या लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे. फास्ट रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, फास्ट रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन फर्स्ट है उससे कैसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे. ठीक है, आपको पता होगा कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ठीक है, और जो उसकी कोफिशिएंट होती है वो पावर में. ओके, ये हमने लिख दिया. उसके आगे देखिए x को एलिमिनेट करना था, इंटरमीडिएट क्या था, इंटरमीडिएट वाज x. तो x को हम एलिमिनेट करेंगे. तो देखिए कैसे करेंगे, x टू द पावर 2 इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम x2, यही है ना. तो x को कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इंटू x2 का अंडर रूट. ठीक है, यही होगा ना, मतलब टू द पावर हाफ. तो रेट कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये रेट एक्सप्रेशन हमने लिखा था, तो r कैसे हो जाएगा, r इज इक्वल टू के इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, x की वैल्यू ये है ना, के इक्विलिब्रियम इंटू x2 टू द पावर हाफ होल टू द पावर हाफ इंटू y2 की पावर 1. तो यही हमारा हो गया, क्या हो गया, रेट एक्सप्रेशन. मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर यही हो गया. ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको के डैश मान लेंगे, के इंटू के इक्विलिब्रियम को के डैश मान लेंगे. ओके, तो वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कैसे उसने पूछ रखा है. ठीक है, के डैश इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इंटू के. उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऑल्सो फाइंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ये कैसे देखेंगे, देखिए, तो देखिए मैं के डैश के फॉर्म में दोबारा लिख देती हूँ, r इज इक्वल टू के डैश इंटू x2 टू द पावर हाफ इंटू y2. ठीक है, ये के इक्विलिब्रियम टू द पावर हाफ इंटू के को माना है हमने के डैश. ठीक है, समझ गया. तो ओवरऑल ऑर्डर कैसे लिखते थे, सीधा ये ऐड कर देंगे, दोनों रिएक्टेंट के टर्म में जो ऑर्डर है उसको ऐड कर देते थे. ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू x2 के टर्म में क्या है हाफ और y2 के टर्म में क्या है 1, दैट इज 1.5 और 3/2.
तो ऐसे आप कर लेंगे क्वेश्चन। बस ये था कि एलिमिनेट करना था, और एलिमिनेट करना था जो इंटरमीडिएट था। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है, कोई कोई रिएक्शन मतलब सीधा आपको दिख जाएगा, जैसे देखिए एक्स इसमें दोनों रिएक्शंस में आ रहा था, तो आपको रिवर्सिबल वाला पिकअप करना था। ठीक है, तो ऐसे होंगे ऐसे क्वेश्चंस। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट पूछा है। ये रिएक्शन दी हुई है NO+F2 इज गिविंग राइज टू NOF, बैलेंस कर दिया। उसके बाद इसकी मैकेनिज्म दी हुई है। ठीक है, तो कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तभी तो मैकेनिज्म दी हुई है। देखिए NO+F2 रिवर्सिबल है, NOF2 बन रहा है, एंड दिस इज फास्ट रिएक्शन, और ये कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, मतलब फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम में आप ये पढ़ते हैं। ये देखिए दूसरी मैकेनिज्म की रिएक्शन कौन सी है, NOF2 + NO इज गिविंग राइज टू NOF, दिस इज स्लो रिएक्शन। तो क्या निकालना है हमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, किससे लिखते थे, स्लो रिएक्शन। तो देखिए क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू K3। ठीक है ना, यहाँ पे K3 दे रखा है, K3 NOF2 है ना, और NO। उसके बाद देखिए ये मेन रिएक्शन है, मेन रिएक्शन में NO तो है, ठीक है, मेन रिएक्शन में NOF2 नहीं है, तो NOF2 क्या है, एक इंटरमीडिएट है, तो इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया वैसे ही लिखेंगे। देखिए फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन से कैसे लिखेंगे, फास्ट रिएक्शन से लिखेंगे। देखिए के इक्विलिब्रियम क्या होता था, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू NOF2 अपॉन, जो ये वाले रिएक्शन है ना इससे लिख रही हूँ, NOF2 अपॉन NO और इंटू F2। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए कैसे करेंगे, NOF2 को हमें एलिमिनेट करना है, तो NOF2 इज इक्वल टू वॉट, के इक्विलिब्रियम इंटू NO और F2। ठीक है, उसके बाद देखिए कैसे करेंगे, रेट एक्सप्रेशन हमने स्लो रिएक्शन से ये लिखी थी, उसके बाद NOF2 को हमें एलिमिनेट करना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू K3, NOF2 की जगह पे क्या लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम इंटू NO एंड F2। ओके, फिर से NO लिख दिया। उसके बाद रीअरेंज करिए, R इज इक्वल टू K3, के इक्विलिब्रियम क्या होगा, K1/K2। ठीक है ना, KF अपॉन KB होता है ना इक्विलिब्रियम में, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, तो इट इज़ इक्वल टू K1/K2। ठीक है, K1/K2 हो गया, और ये 2 है NO, तो ये क्या हो जाएगा, NO⁻2 एंड दैट इज F2। क्या पूछा था हमसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, सीधा ऐड कर देते थे हम रिएक्टेंट, मतलब NO के टर्म्स में विथ रिस्पेक्ट टू NO क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, एंड विथ रिस्पेक्ट टू F2 दिस इज 1। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3। ओके, उसके बाद क्या पूछा था हमसे, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे वो देखिए, रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट इज K, मान लेते हैं K है। अब आपको K की जगह पे ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है पूरा टर्म, तो रेट कांस्टेंट इज व्हाट, K इज इक्वल टू K1 इंटू K3/K2, यही तो लिखा है, सीधा यहाँ से यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे आप। इसमें वही अगर कोई वैल्यू दे दी होगी, जैसे मैंने यहाँ K1 K2 K3 माना था, यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी होगी और आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेनली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। आप क्वेश्चन लगाइए और कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।